जय हिंद। वंदे मातरम। प्यारो दोस्तों, हम आज मैदान सीरीज के 7वें एपिसोड का रिवीजन करेंगे। यह कुमार गौरव सर के द्वारा चलाई जाने वाली जीके जीएस की एक स्पेशल सीरीज है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं और डेली पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्लास प्रारंभ करते हैं। इसके बाद हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली का कार्य कौन करता था? तो जो समाहर्ता होता था वह मौर्य प्रशासन में राजस्व वसूली का कार्य करता था। जनजाति नृत्य डांग का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। अल्लाह रखा खां, साबिर खान, पंडित कृष्ण महाराज और पंडित प्रकाश जाकिर हुसैन लतीफ़ खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यह तबला से संबंधित है। 1878 में वर्नाकुला प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। और स्थानीय स्वशासन का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के समय हुआ था और दशक आधार पर प्रथम बार जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। वर्नाकुला प्रेस एक्ट को लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड लिटन इन्हें लागू करने वाला था वर्नाकुला प्रेस एक्ट को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये किस वास्तुकला में निर्मित है? तो यह एक पहाड़ी को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाए गए मंदिर है जिन्हें रॉक कट आर्ट कहा जाता है। एलोरा का कैलाश मंदिर ये कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है और राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनवाया गया है। और राजा कौन था? तो कृष्ण फर्स्ट के द्वारा। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो दंतीदुर्ग इस वंश के संस्थापक है। महाबलीपुरम यह तमिलनाडु में स्थित मंदिर है जिन्हें रथ मंदिर भी कहा जाता है। और किस वंश द्वारा निर्मित है? पल्लव वंश ने इनका निर्माण करवाया है। इन्हें सप्त पेगोडा भी कहा जाता है। सबसे बड़ा मंदिर इसमें युधिष्ठिर का मंदिर और सबसे छोटा मंदिर या सबसे छोटा रथ द्रौपदी जी का है। आगे हैं शंकरदेव किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो शंकरदेव सत्रिया नृत्य शैली से संबंधित है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। यह असम का है और यह नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है 8वां। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था ऐसा। 8 अप्रैल 1829 को केंद्रीय विधानसभा में बम किसके द्वारा फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ने फेंका था। हनुक्का त्योहार किससे संबंधित है? तो यह यहूदी धर्म से संबंधित है हनुक्का त्योहार। वीरनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो यह आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है वीरनाट्यम। बुद्ध, अगर बात करें तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, इनका जन्म और इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा को। जन्म की बात करें इनकी तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल की तराई में। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। मोक्ष की प्राप्ति इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ? कुशीनारा में हुई थी। त्रिरत्न कौन से बौद्ध धर्म के? बुद्ध, धम्म और संघ इसके त्रिरत्न हैं। त्रिपिटक कौन से हैं? सुप्त, विनय और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक त्रिपिटक है। और 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था। पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में आयोजित हुई थी। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है? तो आर्टिकल 39 से इससे संबंधित है और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा था। आर्टिकल 39A को। इसके तहत नालसा एक्ट आया था 1987 में और इसके तहत नालसा की स्थापना की गई थी। तीजन का संबंध किससे? तो पिंडवानी नृत्य से तीजन का संबंध है और यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो शिक्षा है उसे समवर्ती सूची में लाया गया राज्य सूची से। जो भाग 4A को जोड़ा गया जिसमें आर्टिकल 51A के तहत हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। अगला है एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो एक राज्यपाल 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह सुविधा 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई थी।
अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। और संयुक्त बैठक कौन कौन से विधेयक या कौन कौन से बिल पर नहीं हो सकती है? तो संविधान संशोधन और धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। और अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है भारत में? 3 बार। सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी और इनकी पुस्तक कौन सी है? गुलामगिरी। अगर हम देखें उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। और उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में बराबर दिन कब होता है, अर्थात दिन और रात दोनों बराबर कब होते हैं? 22 मार्च और 21 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव की घटना कहते हैं। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला है अनुच्छेद। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण की बात करता है? तो अनुच्छेद 14 बात करता है कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। यहाँ की महिलाओं ने ही इन्हें सरदार की उपाधि दी थी बारदोली सत्याग्रह के दौरान, और यह 1918 में हुआ था। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर जी को कहा जाता है। गरीबी मापन के समीक्षा के लिए 2012 में किस समिति का गठन किया था? गरीबी मापन की समीक्षा के लिए तो इसके लिए रंगराजन समिति का गठन किया था, और यह नवीनतम समिति का गठन हुआ था गरीबी मापन के लिए। इसके अतिरिक्त दांडेकर रथ समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और लक्कड़वाला समिति, यह भी गरीबी से संबंधित है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत है, और जो महाभियोग की प्रक्रिया यह राज्यसभा या लोकसभा कहीं से भी प्रारंभ की जा सकती है, और इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है सदन में लाने के लिए प्रस्ताव, और इसे पारित करने के लिए कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। अगला है, दो श्रृंगों के बीच की दूरी को किस रूप में जाना जाता है? जो हमारी तरंग होती है, जो श्रृंग होते हैं, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई क्या है? एंगोस्ट्रोम है। और एंगोस्ट्रोम, एक एंगोस्ट्रोम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर एक एंगोस्ट्रोम होता है। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? तो लाल जो रंग होता है इसकी सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। शेविंग बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है शेविंग बनाने में। छोटी चीज़ को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का, और बड़ी चीज़ को छोटा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। हैंसन रोग, जिसे कुष्ठ रोग या लेप्रोसी भी कहा जाता है, हैंसन रोग को। शून्य गैसें कौन सी होती है? तो जो वर्ग 18 की गैसें, जिन्हें आदर्श गैसें या अक्रिय गैसें भी कहा जाता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, इन्हें क्या कहा जाता है? शून्य गैसें भी कहा जाता है वर्ग 18 की। एस्किमो जनजाति के घर को क्या कहते हैं? इग्लू कहा जाता है, और यह बर्फ के बने होते हैं, और ग्रीनलैंड में यह निवास करती है एस्किमो जनजाति। और ग्रीनलैंड यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और यहाँ पर डेनमार्क का कब्जा है। वॉन गुल्लू झील कहाँ पर स्थित है? तुर्की में, और यह सर्वाधिक लवणता वाली झील है विश्व की। जादूगोड़ा की खान, यह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यह झारखंड में स्थित है, और यूरेनियम 235 का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा को बनाने में। तो यह हमारी मेधान सीरीज का रिवीजन हो गया है। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में दें। अब हम 30 अप्रैल के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कामिकेज ड्रोन का संबंध किससे है? तो ईरान से संबंध है कामिकेज ड्रोन का। ईरान ने अभी हाल ही में कामिकेज ड्रोन को लॉन्च किया है। इसका अर्थ होता है आत्महत्या, और इसका विकास किसके? ईरान के द्वारा किया है, और ईरान का जो ग्रुप है IRGC ग्रुप, इसमें इसे शामिल किया गया है। और यह 30 से 60 मिनट तक उड़ान भर सकता है, और यह 30 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है इतनी देर में। ईरान की राजधानी तेहरान है। दस्त-ए-लूत और दस्त-ए-कबीर दोनों मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? यह ईरान में। रामसर शहर भी कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है, जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था, इसलिए 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। SCO संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन बना है? अभी हाल ही में 9वां, यह भी ईरान बना है, और ब्रिक्स में भी अभी शामिल हुआ है ईरान। ललन टॉप प्रश्न है, सिग्मो महोत्सव और शाओ जोजोवा
महोत्सव ये दोनों कहाँ पर होते हैं, सिग्मो और साओ जोजोआ उत्सव तो यह गोवा में होते हैं। मियामी ओपन 2024 पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं, मियामी ओपन जीतने वाले तो यह रोहन बोपन्ना बने हैं। और ग्रैंड स्लैम विजेता भी सबसे उम्रदराज अभी हाल ही में कौन बने, रोहन बोपन्ना। इन्होंने युगल में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है। सांची क्राफ्ट जिसे जीआई टैग प्राप्त है, ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश के मथुरा का है। हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया है, तो हार्दिक सिंह को नामित किया है। और महिला वर्ग में किसे नामित किया है, सलीमा टेटे जी को नामित किया है, जो कि झारखंड की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, तो आलोक शुक्ला जी को चुना गया है गोल्डमैन पुरस्कार 2024 के लिए। गोल्डमैन पुरस्कार 2024 इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह आलोक शुक्ला जी को दिया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। और इन्हें हसदेव वन क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ का, उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया है। और हसदेव वन क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, तो इसे प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मेधा पाटेकर जी, और यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला है अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में। विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, और पहली बार 1974 में मनाया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, अमेजोन वर्षावन को। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत का पहला एआई फिल्म कौन सी है, तो भारत की पहली एआई फिल्म इरा है। और भारत का पहला एआई इंजीनियर कौन सा है, तो देविका भारत की पहली एआई इंजीनियर है। और अभी हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो केरल के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका नाम है सी स्पेस। फ़ोनपे ने अभी हाल ही में नियो पे के माध्यम से यूपीआई सेवा कहाँ पर प्रारंभ की है, नियो पे के माध्यम से, तो यह यूएई में प्रारंभ की गई है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारोत्तोलक कौन है भारत से, तो यह है मीराबाई चानू, और इन्होंने भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग में क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए, और ये कहाँ पर, फ्रांस में होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का समग्र विजेता कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा है, और यह खिताब इन्होंने मेल और फीमेल दोनों में जीता है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 होते हैं, वाटर पोलो में 7 होते हैं, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक की हेडर किसने लगाई है, ज्योति वेन्नम जी ने लगाई है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 ये कहाँ पर, संघाई चीन में आयोजित हुआ है। इंडिया ने इसमें कुल 8 पदक जीते, जिसमें से जो 5 पदक है यह गोल्ड है, 2 पदक सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। व्यक्तिगत श्रेणी में, महिला श्रेणी में और मिश्रित तीनों श्रेणी में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है, तो यह ज्योति वेन्नम जी के द्वारा जीता गया है, और इन्होंने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ है अभी हाल ही में, तो इसका आयोजन किर्गिस्तान में हुआ है, और यहाँ पर भारत की रैंक 9वीं रही है, और भारत ने पदक भी कितने, 9 पदक जीते हैं यहाँ पर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं रही थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की रैंक 24वीं रही थी। एशियन गेम्स में भारत की रैंक 4थी रही थी 107 पदक के साथ, और पैरा एशियन गेम्स में भारत की रैंक 5वीं रही थी 111 पदक के साथ। लल्लन टॉप प्रश्न है, अभी हाल ही में स्कोर 2.0 का अनावरण किसके द्वारा, सेबी के द्वारा किया है, और सारथी अभी सेबी के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। निर्वाचन आयोग ने अपना यूथ आइकन किसे बनाया है, तो आयुष्मान खुराना जी को बनाया है, और अभी 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हो रहे हैं। G2G समझौता अभी हाल ही में भारत ने किसके साथ किया है, इजराइल के साथ किया है। सेना ने हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अभी भारतीय सेना में अपनाया है, इसका नाम क्या है, आकाश तीर, इसका नाम है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण चौथा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका आयोजन ओटावा में हुआ है, कनाडा में। वैश्विक प्लास्टिक संधि इसका चौथा सम्मेलन कहाँ, ओटावा कनाडा में हुआ है, और यह एक बाध्यकारी संधि होगी। जो भी देश इसमें शामिल होंगे उनके ऊपर बाध्यकारी होगी प्लास्टिक को बैन लगाने के लिए, और जो प्लास्टिक का कचरा है उसे कम करने के लिए यह संधि की जा रही है, और जो प्लास्टिक उत्पादन हो चुका है उसका उचित प्रबंधन किया जा सके, ऐसे इसमें निर्णय होंगे। और इसका जो 5वें क्रम का संधि होगी या 5वें क्रम का जो सम्मेलन होगा वह नवंबर में होने वाला है, बुसान में,
कहाँ पर, साउथ कोरिया के बुसान में। कनाडा विश्व में सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा बनाने वाला देश है और इसकी राजधानी ओटावा है। कनाडा के मॉन्ट्रियल में ही 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। विनिपेग, जिसे विश्व में गेहूं की मंडी कहा जाता है क्योंकि यह गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, ये भी विनिपेग कहाँ, कनाडा में स्थित है। अथावास्का जिले कनाडा में जो कि यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और टुंड्रा जो क्षेत्र है यहाँ पर एस्किमो जनजाति निवास करती है कनाडा के। और 1914 में जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था जहाँ का, वह भी कनाडा वैंकूवर जाने वाला था। लल्लन टॉप प्रश्न है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक है। भारत ने अभी हाल ही में किस देश के स्वीटवे बंदरगाह का परिचालन का अधिकार हासिल किया है? म्यांमार के। जो भारत का कलकत्ता है, यहाँ से म्यांमार का जो स्वीटवे बंदरगाह है यहाँ तक जाया जाएगा सड़क मार्ग, जल मार्ग के द्वारा। और यह किस प्रोजेक्ट के तहत हस्ताक्षर हुआ है? तो कालादान प्रोजेक्ट के तहत इसका अधिग्रहण हुआ है स्वीटवे बंदरगाह का। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का तीसरा स्थान रहा है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में। और 2024 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सा था? कृत्रिम पहला यूनिकॉर्न था। जिक स्वर्ण मुद्रा अभी हाल ही में किस देश ने लॉन्च की है? जिम्बाब्वे के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? युगांडा की टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अभय शर्मा जी यह युगांडा की टीम के कोच नियुक्त हुए हैं और यह टीम T20 वर्ल्ड कप में भी भाग लेगी। गेरी किस्टर्न गैलेक्सी यह भी हाल ही में पाकिस्तान के कोच नियुक्त हुए हैं। और भारत के कोच कौन है पुरुष टीम के? तो राहुल द्रविड़ जी है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। और अभी हाल ही में NAM गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट की बैठक कहाँ पर हुई है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई है। T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं उसेन बोल्ट को, क्रिस गेल को और युवराज सिंह को। और इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट रहेगा वेस्ट इंडीज और USA T20 वर्ल्ड कप का। और यह जून 2024 में होगा। फर्स्ट बार जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो इसका आयोजनकर्ता कौन था? इसका होस्ट करता कौन था? तो साउथ अफ्रीका इसका होस्ट था और विजेता रहा था भारत। लल्लन टॉप प्रश्न है, स्वीप सुविधा पोर्टल KYC अर्थात नो यूअर कैंडिडेट, सक्षम ऐप, इनकोर ऐप और सी विजिल ऐप, यह सब किसके द्वारा लॉन्च किए हैं? अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। और अगर हम देखें कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब होती है तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसलिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। और यह 3 सदस्यीय आयोग है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी वर्तमान में राजीव गौबा जी हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्त सुखविंदर सिंह और ज्ञानेश कुमार जी हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए कौन चुने गए हैं? तो तीसरे कार्यकाल के लिए चुने गए जगजीत पवाडिया जी। सी डोम प्रणाली यह किस देश की है? तो यह इजराइल की नेवी की सुरक्षा प्रणाली है। सी डोम प्रणाली आयरन डोम पद्धति पर आधारित है। USA के राष्ट्रपति ने स्वर्ण स्वयंसेवक पुरस्कार 2024 से अभी किसे सम्मानित किया है? आचार्य लोकेश मुनि जी को सम्मानित किया है USA के प्रेसिडेंट ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है अपग्रेडेबल ATM। हिताची पेमेंट सर्विस इसके द्वारा 2023 में भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया था हिताची पेमेंट सर्विस ने 2023 में। और फर्स्ट लॉन्च करता थी यह UPI ATM का। अभी हाल ही में इन्होंने अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है। इसमें क्या सुविधा है? तो इसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, इसमें ट्रांजैक्शन को फास्ट कर दिया गया है और जो नकदी जमा की सुविधाएं इस ATM में प्रदान की गई है। और सबसे बड़ी बात यह मेड इन इंडिया है पूरी तरह से। तो यह ATM अभी अपग्रेडेबल ATM लॉन्च किया है हिताची ने। लक्षद्वीप में पहली निजी बैंक की शाखा किस बैंक ने प्रारंभ की है? अपनी ब्रांच खोली है निजी बैंक, प्राइवेट बैंक ने, तो यह HDFC के द्वारा खोली गई है। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत में फर्स्ट बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया है? तो यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नियुक्त किया है पहली बार। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। पुंथड़ू उत्सव कहाँ पर मनाया गया? अभी तमिलनाडु में मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है? किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 3 कंपनी को दिया गया है। IREDA
नेशनल फर्टिलाइजर्स और HUDCO, इन तीनों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। महारत्न कंपनियां होती है नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां होती है। तो नवरत्न कंपनी का अभी हाल ही में 3 को दर्जा प्राप्त हुआ है। IRDA, यह रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करती है। नेशनल फर्टिलाइजर्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर, यूपी नोएडा में है नेशनल फर्टिलाइजर्स का। और HUDCO जो हाउसिंग डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करती है अर्बन एरिया में। तो इन तीनों कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। नवरत्न कंपनी का दर्जा जिसे प्राप्त होता है वो 1000 करोड़ का निवेश कर सकती है सरकार की बिना अनुमति के। लल्लन टॉप प्रश्न है, अभी हाल ही में लॉन्च संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? तो यह किसकी पुस्तक है? संस्मरण नाइफ जो आई है यह सलमान रुश्दी जी की है। मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला फर्स्ट देश कौन बना है विश्व का? तो यह नाइजीरिया बना है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मस्तिष्क की जो ऊपरी परत होती है उसमें सूजन। सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना अभी हाल ही में कहाँ पर देखी गई है? रामलला मंदिर अयोध्या में हुई है यह। और मंदिर के वास्तुकार कौन है रामलला के? तो चंद्रकांत जी सोमपुरा है। और मूर्ति के वास्तुकार कौन है? अरुण जी योगीराज जी मूर्ति के वास्तुकार। हिंद महासागर में निगरानी प्रणाली इंडोस को फिर से सक्रिय करने के लिए भारत किस देश का सहयोग लेगा? तो यह USA के सहयोग से की जाएगी इंडोस प्रणाली को सक्रिय हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार का संबंध किससे है? तो कथक से संबंधित है पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड अगर हम देखें, जो लच्छू महाराज जी, पंडित बिरजू महाराज, पंडित अच्छन महाराज, ये सब किससे संबंधित है? तो ये सब कथक नृत्य से संबंधित है। अभी हाल ही में पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? कथक के क्षेत्र में। और किन्हें दिया है? तो हेमा मालिनी और सायरा बानो, इन दोनों को प्राप्त हुआ है यह पुरस्कार। और यह नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और किस घराने से संबंधित है? तो जयपुर, बनारस और लखनऊ घराने से संबंधित है, विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में। किससे प्राप्त हुआ है? हेमा मालिनी और सायरा बानो दोनों को। अगर हम देखें मालविका और सितारा देवी, यह किससे संबंधित है? यह कथक नृत्य से संबंधित है मालविका और सितारा देवी। विजयंतीमाला और पद्मा सुब्रमण्यम, यह भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और इन्हें अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोनों को। यामिनी कृष्णमूर्ति, यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना है। सोनल मानसी ओडिसी नृत्य से संबंधित है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी। जहांवीरी बहने, यह मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम और हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। लल्लन टॉप प्रश्न है, भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस स्टेडियम में बनाई गई है? तो यह धर्मशाला स्टेडियम में बनाई गई है हिमाचल प्रदेश में हाइब्रिड पिच को। कृत्रिम वर्षा से अभी हाल ही में बाढ़ कहाँ पर आई है? तो दुबई में आई है, UAE में। और इस कृत्रिम वर्षा के लिए AGL का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है इस बार? अमिताभ बच्चन जी को। ब्रह्मोस की पहली कैब अभी हाल ही में निर्यात की गई है, किस देश को? फिलीपींस को निर्यात की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च द विनर्स माइंडसेट पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह सेन वॉटसन की पुस्तक है। द विनर्स माइंडसेट, यह पुस्तक है सेन वॉटसन की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। और इसमें सफलता के मंत्र बताए गए हैं। और इसमें सफलता के मंत्र क्या बताए गए हैं आप भी सीख लीजिए। विजेताओं का माइंडसेट किस तरह का होता है? तो उनमें सबसे पहली बात है संयम होता है, धैर्य होता है। उसके बाद वो हार नहीं मानते हैं कभी भी अपने सपनों को लेकर। वह सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा। और वह गुड कंपनी के लोगों से जुड़े रहते हैं। और वह हमेशा अभ्यास करते रहते, प्रैक्टिस करते, अभ्यास करते अपनी सफलता के लिए संयम के साथ। आगे हम देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न ने LGBTQ+ समुदाय के लिए किसकी अध्यक्षता में अभी समिति का गठन किया गया है? राजीव गौबा जी की अध्यक्षता में गठन हुआ है। GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी दलुआ मूर्ति, यह धातु शिल्प किस राज्य से संबंधित थी? यह उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंधित है तिरंगी बर्फी और दलुआ मूर्ति। विश्व पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में कैंडिडेट से शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन बने? तो यह D गुगेश के द्वारा जीता गया है कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता है? तो यह V सेंथिल कुमार के द्वारा जीता गया है बेंच ओपन स्क्वैश का खिताब फ्रांस में। V सेंथिल कुमार। बेंच ओपन स्क्वैश, इसका आयोजन कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था। और इसके विजेता है V सेंथिल कुमार जी। स्क्वैश के प्रमुख खिलाड़ी हैं भारत से कौन कौन? सौरभ घोषाल जी, इन्होंने भी हाल ही में संन्यास लिया है। दीपिका पल्लिकल और ज्योत्सना चिनप्पा, यह सब किसके खिलाड़ी हैं? स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। लल्लन टॉप प्रश्न है,
18वीं लोकसभा में चुने गए भाजपा के सांसद मुकेश दलाल का संबंध किस लोकसभा सीट से है? तो सूरत लोकसभा सीट से यह थे और यह निर्विरोध चुने गए हैं। आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडस की खोज कहाँ पर हुई है या इसके जीवाश्म कहाँ पर मिले? तो इसके जीवाश्म मिले गुजरात के कच्छ में। त्रिशूर पूर्व महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह केरल में आयोजित होता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित फर्स्ट महिला फुटबॉलर कौन है? तो इससे सम्मानित होने वाली फर्स्ट महिला फुटबॉलर है एतना बोनमार्टी और ये कहाँ की? स्पेन की। और पुरुष में किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरुष में इससे नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया है इस पुरस्कार से, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है टेनिस के। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर प्रारंभ हुई है? तो यह दिल्ली में हुई है CSIR के सेंटर में। 11वां प्रश्न है, इशाक डार को पाकिस्तान के डिप्टी PM पद पर किया गया नियुक्त। तो यह 30 अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास का रिवीजन हो गया है। और अगर आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई सुझाव हो तो भी अवश्य दें। अब हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करते हैं। 2024 में G20 के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करने वाला है? इटली। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा क्षेत्र के निर्यात में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है अभी हाल ही में? इराक के द्वारा। भारत और रूस की कंपनियों को किस देश में स्थित मटाला हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन प्राप्त हुआ है? तो यह श्रीलंका का हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और किस देश की स्टारबस्ट ने एरोस्पेस में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? MOU हुआ है। तो यह किसकी? फ्रांस की कंपनी है स्टारबस्ट। अडानी ग्रुप का कौन सा पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा? विजिंगम पोर्ट। कहाँ पर? केरल में। हाल में ICC ने किस भारतीय क्रिकेटर को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो युवराज सिंह को। भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है? रत्न और आभूषण के क्षेत्र को। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण बीमा मंथन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसकी मीटिंग अभी हाल ही में हैदराबाद में हुई है। चर्चा में रही नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर केवड़िया क्रूज यात्रा का संबंध किससे है? तो मध्य प्रदेश और गुजरात इन दोनों का संबंध इससे। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।